चलिए दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर वर्ग का था और उसकी फैमिली कंडीशन भी सही नहीं थी। कैसे उसने फांसी के फंदे तक गया, कैसे उसने मौत को गले लगाया, हर चीज मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही दुख भरी कहानी और बहुत ही रोचक कहानी है जो कि आपको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे तरीके से। आप इस कहानी को अगर कोई बच्चा समझ रहा है, अगर कोई बच्चा सुन रहा है इस कहानी को तो अपने माता-पिता को सुनाएँगे। अगर कोई बुजुर्ग सुन रहा है तो वो बच्चे को शिक्षा देंगे। यह एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में भी माना जाएगा। क्योंकि इसमें उस बच्चे की पूरी जीवन लिपिका लिखी गई है और वह कहानी सुनने के बाद मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे भी आश्चर्यचकित हुआ था। तो मैं आज सोचा कि आप सभी के सामने यह कहानी मैं सबके सामने रखूँ जो कि आप सब भी सुनें और आप सब भी इससे भावुक हों। और मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, वह जब बच्चा 10 प्लस 2 पास आउट करने के बाद जब वह बाहर उसे फैमिली कुछ पैसे अरेंजमेंट करके जब उसे बाहर भेजती है, जबकि वह मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, वह बाहर जाने के बाद वह कमज़ोर वर्ग का बच्चा था, पढ़ाई भी स्टार्ट करता है। कितने अटेम्प्ट फेल होने के बाद, फैमिली डिप्रेशन में आने के बाद वो मौत को गले तक, फांसी के फंदे पर चढ़ने तक वो तैयार हो जाता है। मौत को गले कैसे लगाता है, सभी आप हर चीज़, एक-एक चीज़ आपको इस कहानी में बताएँगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर कोई बच्चा सुन रहा है इस कहानी को, तो अपने माता-पिता को ज़रूर यह वीडियो दिखाएँगे और उन्हें भी समझाएँगे। अगर कोई बुजुर्ग देख रहे हैं, तो वो बच्चे को ज़रूर समझाएँगे। यह एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में है। आपको मैं सारी कहानी बताता हूँ। बस इस कहानी के अंत तक जुड़े रहें, बस मैं यही अपेक्षा करूँगा और इससे जुड़ी सारी ज्ञान लेकर के जाएँगे। चलिए दोस्तों, मैं कहानी को प्रारंभ करता हूँ। यह कहानी एक प्रद्युमन नाम के बच्चे की है। जब वह बच्चा 10 प्लस 2 पास आउट करने के बाद घर से बाहर को निकलता है, आप भी सोच सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आज तक ना कभी बाहर निकला हो, बस घर में रहा हो, अगर वो अचानक से घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? वह बस जब निकला यहाँ से, तो वो ट्रेन के माध्यम से निकला। वहाँ पर जाने के बाद वह एक राजस्थान में कोटा शहर में रहने लगा। रहते-रहते कुछ दिन बीते, वो हॉस्टल में रहने लगा। उसने कोटा शहर में बहुत ऐसी चीज़ें देखी जिससे कि वो अट्रैक्टिव भी हो रहा था, जो उसे डिस्ट्रैक्ट भी कर रही थी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी लड़का 10 प्लस 2 में वो एक एडल्ट एज में होता है, उस एज में बहुत कुछ ऐसी होती है जो कि थोड़ी चेंजिंग ला देती है लाइफ में। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वह उस डिप्रेशन से बचना भी चाहता था। वह लेकिन कमज़ोर वर्ग का पढ़ाई में था, जिसके कारण से उसके मन में कुछ-कुछ ख़्यालात भी आते थे। जब वह क्लास करने जाता था, तो एक उसके आस-पास के बच्चे जो कि एक टॉपर के रूप में बैठे हुए थे, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे और वो अच्छे मार्क भी लाते थे। जब भी वीकली या फिर 15 दिन में एग्ज़ाम होते थे, तो उसमें अच्छे मार्क लाते थे। लेकिन इसका प्रद्युमन जो था बेचारा, यह पढ़ाई भी करता था। वहाँ पे जाने के बाद बच्चों को देखने के बाद मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मेहनत करने के बाद पढ़ाई भी करता था, लेकिन मार्क नहीं आ रहे थे, क्योंकि यह एक शुरू से कमज़ोर वर्ग का बच्चा था। यह कुछ दिन बच्चा एक मिडिल क्लास का उस कोटा शहर में जाने के बाद देखिए वो एज ही ऐसा होता है 18, जो कि एक एडल्ट एज होता है। इस टाइम किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। लोग अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो वहाँ पे जाने के बाद थोड़े दोस्तों के साथ घूमने भी लगा था। उसके मतलब कि रहन-सहन ही बदल गए थे। वो गाँव के बच्चा होकर भी वो अब दूसरे मतलब माहौल में चला गया था, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब धीरे-धीरे वो फैमिली से बात भी करना बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि वो दोस्तों के साथ हर दिन पार्क में जाता। वो लड़का वहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसके कारण कि वह अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ देता है और कमज़ोर हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो लड़की उसे तो छोड़ चली जाती है। और दोस्तों, आगे मैं बता दूँ कि अब एग्ज़ाम के मात्र 2 से 3 महीने बचे हुए थे। वह लड़का पढ़ता रहा, सोचा कि अब तो कुछ नहीं बचा, वो मेहनत करना स्टार्ट किया। फिर भी अंत में कुछ नहीं हुआ, वो उस ईयर फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट अटेम्प्ट था कह लें उसे, तो वह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, जिसके कारण कि वापस घर आता है, तो उसे फैमिली प्रेशर मिलती है, रिलेशन वाले पूछते हैं, तो वो अलग ही प्रेशर होता है। वह बच्चा धीरे-धीरे मायूस होता है। वो मायूस होते ही उसके मन में कुछ विचार आते हैं, ख़्यालात आते हैं, कहते हैं कि मुझे घर से वापस जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे किसी का बिहेव अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हर तरह की बातें उसके मन में आने लगी थी। फिर वह धीरे से फैमिली से ज़िद करके वह लड़का उसी रात को ट्रेन से वापस चला आता है उसी कोटा शहर में और वहाँ पे रहने लगता है। फिर धीरे-धीरे कभी रिलेटिव्स के फ़ोन आते थे, कभी कुछ आते थे, रिज़ल्ट हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ।
तो वो बच्चा बस डिप्रेशन में जा रहा था, फैमिली प्रेशर्स हो रही थी, जो कि उस अगर वो बच्चा अगर घर में होता तो शायद उसे फैमिली अच्छे ज्ञान देती, सिखाती कुछ, तो वह बच्चा कुछ अधिक ना सोचता। लेकिन वह बच्चा रिलेशनशिप के प्रेशर से लेकर के वह बच्चा एक दिन ऐसा उसके मन में विचार आता है कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, मैं एक कमज़ोर वर्ग का था, मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, तो मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं, मुझे जीना हराम है, मैं जी नहीं पाऊँगा। तब वह जाकर के लड़का फांसी के फंदे तक के लिए सोचता है। उस रात को वह सोचता है कि आज मेरी रात, यह आखिरी रात है। वह बेचारा वहाँ पर छत पे टंगे पंखे पर रस्सी फँसाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब वो फांसी के फंदे को लटकने के लिए जाता है, तो उसके मन में एक ख़्यालात आता है। उसके दादाजी एक कहानी कह गए थे, जो कि वह लड़का को उस रात आया और उस लड़का को क्या मन में आया, क्या विचार आया, चलिए आपको बताते हैं, सारी कहानी बताते हैं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। देखिए, वो लड़का को उनके दादाजी ने एक कहानी सुनाई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी थी। वह कहानी थी एक किसी महान व्यक्ति की कहानी थी, जो कि उस रात उस बच्चे के मन में आई हुई थी। देखते हैं क्या होता है कहानी में। उनके दादाजी कहते हैं, "प्रद्युमन, एक कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, जो कि वो भी कमज़ोर वर्ग का बच्चा था। उस कहानी में यह बताया गया था कि पहले पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, उस गुरुकुल में पाठशाला पाठशाला होती थी और पाठशालाएँ में बच्चे जाते थे और वहाँ पे अलग-अलग तरह के बच्चे आके रहते थे। शिक्षक की सेवा भी करते थे और खुद की देखभाल भी करते थे, उस आश्रम की भी सेवा करते थे जहाँ पर रहते थे। बच्चे दिन में पढ़ाई करते थे, रात को स कभी-कभी शिक्षक के पैर भी दबा देते थे। उनके दादाजी धीरे-धीरे कहानी को बढ़ाते गए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन सुनाते हैं, वो कहानी में एक बच्चा था, जो कि पुराने वर्ग में पहले पाठशालाएँ होती थीं, वहाँ पे गुरु होते थे शिक्षक के रूप में, जो कि ज्ञान देते थे। वहाँ पर जो भी बच्चे रहते थे, वो वहाँ पर उनकी सेवा भी करते थे, आश्रम की भी सेवा करते थे, अपनी पढ़ाई का भी ख़्याल रखते थे। देखिए, हर जगह पर अलग-अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर वो भी गया था वो लड़का रमेश था। वो लड़का वहाँ पर जब गया, एक बचपन से ही वो पाठशाला में उसे उनके माता-पिता ने छोड़ दिया था, जो कि वो गुरु के सामने रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, दिन में पढ़ाई करते थे, रात में गुरु के पाँव भी दबाते थे। यह एक कहानी पुराने ज़माने की कहानी थी। उस टाइम की कहानी थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे-धीरे दिन बीतता गया, वो भी पढ़ते गया। एक ऐसा समय आया कि वह एग्ज़ाम देता रहा, लास्ट फाइनल ईयर आ गया। वह मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा, आश्रम का भी सेवा करता रहा। लेकिन एक ऐसा दिन आ गया कि अब धीरे-धीरे वह बढ़ता गया, साल दर साल वह फेल होते गया, साल दर साल वह फेल होते वो लड़का फेल होने के बावजूद भी गुरु ने उसे शिक्षा दी। बोला उसने कि इस बार फिर से तुम ट्राई करो, लेकिन नहीं हुआ, फिर से वो फेल हो गया। अंत में उसे गुरु भी कहते हैं कि बाबू रमेश, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब तुम मेरे बस की बात नहीं हो, अब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। रमेश बेचारा दुखी होकर के वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से रमेश दुखी होकर के चला जाता है, वह रास्ते में जाते ही उसे एक कुआँ मिलता है और वो उस कुएँ के किनारे जाता है और देखता है वहाँ पे कुछ घर की बहन-बेटियाँ जो है कि वहाँ पर नदी के किनारे घड़े में पानी भर रहे होते हैं। कुएँ में पहले बाल्टी से पानी निकाला जाता है। कुएँ से पानी निकाले जाती थी रस्सी के मदद से। तो उस टाइम क्या करता है कि वह देखता है कुएँ के किनारे में उसे एक गड्ढे दिखाई देती है। उसे एक अलग तरीके की निशान दिखाई देती है। तब वो पूछता है बच्चा, उस आंटी से उससे रहा नहीं गया कि आंटी यह निशान कैसा है? तो वो औरत बोलती हैं कि बाबू हम लोग हर दिन एक ही जगह पे रस्सी खींचते हैं और इसी से घिसकर पानी निकालते हैं जिससे कि रस्सी के रगड़न से है यह निशान बन गई है। तो उस बच्चे के मन में एक ख्याल आता है, अच्छा बार-बार खींचने से यह निशान हुई है। तब उस दिन वह बच्चा वहाँ से चलता है और फिर से गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ। और वह लड़का मेहनत करता है और इस बार बहुत ही अच्छे और सफलतापूर्वक वह फिर से घर को वापस आता है, फैमिली में भी खुशी होती है। अब देखिए दोस्तों, उस दिन वह बच्चा के माइंड में यह बात आया था उस रात और वो फांसी के फंदे तक जाकर भी वापस घुर आया था और फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया था। इस बार पूरे साल भर मेहनत किया था, लगन से मेहनत किया था। पूरे 6 महीने एग्ज़ाम के बचे थे तो उसके अच्छे मार्क आने लगे थे। अब वह धीरे-धीरे मम्मी से, फैमिली से, हर चीज़ से खुशी से बात करता रहा और उसे फैमिली सपोर्ट की, जिसके कारण देखिए वो दादाजी उन्हें कहानी नहीं सुनाते तो उन्हें क्या हो जाता, उस दिन वो लड़का अपना जान दे जाता। लेकिन वो फैमिली सपोर्ट था, तब से वो मेहनत करता रहा और फिर आगे जाकर के
वह एग्जाम दिया और जाकर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। और मैं बता दूं एक बात आपको दोस्तों कि वह लड़का एग्जाम क्लियर करके फिर से घर आया और घर में उसी तरह की खुशी की माहौल जमी, सब में मिठाइयाँ भी बटी। बस दोस्तों यही कहानी थी उस बच्चे की, कैसे उसने अपने जीवन में कैसे वो बैकआउट किया, वो मौत के फंदे से जाने से बचा। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक मोटिवेशनल वीडियो है, हर किसी बच्चे को सुनना चाहिए, हर किसी माता-पिता को अपने बच्चे को सुनाना चाहिए। गले मिलता है, बहन से भी गले मिलता है। उसके बाद वह उस दिन बैठ कर के हर वह बात बताता है मम्मी को, पापा को, सारे फैमिली बैठ के उसके बात सुनते हैं। उस दिन वह कैसे वह फांसी के फंदे तक पहुंचा था, वह भी वह बात उसने बताई, सारी बातें उस दिन अपने पिता के सामने, अपने माता के सामने समक्ष रखा। उस दिन सभी लोग सुनकर, उस दिन उनके बातें सुनकर रो पड़े और उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे, वह बच्चा जिस प्रकार से डिप्रेशन से बाहर आया, उन्हें फैमिली सपोर्ट उतनी अच्छी तरह से मिली, क्या हर एक बच्चे को उस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएंगे। मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा कहूंगा, यह लाइन मैं हर कहानी के अंत में बोलता हूँ, हर मोटिवेशनल वीडियो के अंत में बोलता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छी कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।